हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें क्या दिया हुआ है, शो दैट द मॉडुलस फंक्शन गिवन बाय f(x) इज इक्वल टू mod x इज नाइदर 1 नॉट और 2। तो आपने मॉडुलस फंक्शन 11th क्लास में पढ़ा था। आपको ये बताना है जो ये मॉडुलस फंक्शन है ये हमारा ना ही तो 1 है और ना ही और 2 है। तो हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं मॉडुलस फंक्शन क्या होता है। कोई फंक्शन जो r से r डिफाइंड है, इसलिए f(x) को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, x आएगी अगर x आपका क्या है, पॉजिटिव है। और अगर आपका x नेगेटिव है तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आपको 5 का मॉडुलस निकालना है, 5 आपका ग्रेटर देन 0 है तो 5 का मॉडुलस क्या आएगा, 5 आएगा। प्रत्येक चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर मान लीजिए x की वैल्यू लेस देन 0, मान लीजिए मैंने x की वैल्यू मेरी है -5 जो कि क्या है, लेस देन 0 है। तो मॉडुलस ऑफ -5 कैसे आएगा मेरे पास, माइनस ऑफ -5, तो वैल्यू क्या आएगी, 5। तो आई होप आपको मॉडुलस फंक्शन समझ आया होगा। ये प्रूव करना है कि ना तो 1 1 है और ना हो। तो अगर हम ऐसे कोई भी दो एलिमेंट्स ले लें, वो एलिमेंट तो डिफरेंट है पर उनकी इमेज सेम है, तो हम क्या कह सकते हैं, वो फंक्शन हमारा 1 1 नहीं है। आप इसी से देख सकते हैं, 5 का मॉडुलस क्या है आपका 5, और -5 का मॉडुलस क्या है 5 है। तो आप लिख सकते हैं डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स does not have distinct image, does not have distinct image, hence it is not 1 1, hence it is not 1 1। अब हमें प्रूव करना है ये फंक्शन हमारा ऑन टू नहीं है। अब ऑन टू के लिए क्या था आपके पास, कि आपके पास हर एक इनपुट के लिए कोई ना कोई, सॉरी, ऑन टू के लिए क्या था, आपके पास जो भी आपको क्या मिल रहा है, ये सेट मिल रहा है जो आपका आउटपुट का सेट है, तो हर एक, और आप ये कह सकते हैं जो इमेज का सेट है, हर एक इमेज के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, प्री इमेज होनी चाहिए। अब आपने क्या देखा कि जब भी आप ये बनाएंगे सेट, तो यहाँ पे जो भी एलिमेंट है, जैसे मान लीजिए 1 है तो 1 की इमेज क्या आएगी 1, -1 है तो उसकी इमेज भी क्या आएगी 1 आएगी। पर क्योंकि हमारा जो सेट है वो r से r डिफाइंड है, तो यहाँ पे नेगेटिव एलिमेंट्स भी आएंगे। तो नेगेटिव एलिमेंट्स की तो कोई प्री इमेज होगी ही नहीं, क्योंकि r में ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जिसका मैं पुट करूं मॉडुलस में और मेरे पास नेगेटिव वैल्यू आ जाए, क्योंकि वो फंक्शन हमेशा क्या देता है, पॉजिटिव वैल्यू। आप दूसरे तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि कोडोमेन तो आपकी क्या आएगी इसमें, आर है। जो रेंज है वो क्या आएगी, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, सो इंक्लूडिंग जीरो, zero is neither positive nor a negative number. So now codomain is this one and range is this one. Now because your codomain is not equal to range, therefore it is not 2. Hence fx is neither 1 1 nor 2. Thank you. Please like and subscribe my channel.